हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर एजुकेटर सिद्धार्थ गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल एडुलेंटर्न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलस का बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर किया था। साथ में जो कैलकुलस के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे लाइक फंक्शंस, स्लोप्स, इनको भी अच्छे से कवर किया। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था, विच led to the foundation of differentiation. So in this tutorial I will cover the mathematical concepts of differentiation in a very interactive and interesting way. So let's get started. So we start with differential coefficient or derivative of a function. So let's suppose this is the curve of function y equals to f of x. So if you don't know about function, प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने फंक्शन को बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। नाउ लेट्स जस्ट कंसिडर अ पॉइंट P ऑन दिस कर्व। तो ये जो आपका पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको आप P x y से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें जो आपका y है, सो व्हाट डज दिस y मीन्स। दिस y रिप्रेजेंट द फंक्शन f ऑफ x। तो इस पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक P इक्वल्स टू x कॉमा f ऑफ x। अब लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर कर्व के किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है उस पॉइंट के थ्रू आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट P। तो आपने ये रेड कलर की लाइन में आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। इफ़ यू टॉक अबाउट टेंजेंट, so a tangent to a curve is a line that touches the curve at one point and has the same slope as the curve at that point. अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने का मेरा मेन मोटिव क्या है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो हियर वी विश टू फाइंड एन एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द स्लोप ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x एट P। अब हम एक ऐसे एल्जेब्रिक मेथड को फाइंड करने जा रहे हैं जिसके थ्रू इस कर्व पे जो आपने ये पॉइंट प्लॉट किया हुआ है, इस पॉइंट के अगेंस्ट कितना स्लोप है आपका, उस स्लोप की पर्टिकुलर वैल्यू को आप फाइंड कर सकें। तो स्लोप का आपका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल वाई मीन्स चेंज इन हाइट एंड डेल एक्स मीन्स चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको स्लोप फाइंड करना होगा तो आपको डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। सो फॉर सिंप्लिसिटी हियर वी यूज h फॉर डेल एक्स एंड g फॉर डेल वाई। आप डेल x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल h से एंड डेल y को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल g से। अब इस पॉइंट P पर आपको स्लोप की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी जस्ट कंसिडर अ पॉइंट नियर टू दिस पॉइंट P on this curve. So let's say that point is capital Q with the coordinates small x plus h, comma function f x plus h। इस Q पॉइंट को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया विद द कोऑर्डिनेट्स x plus h, comma f of x plus h। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कराते हुए वी ड्रॉ अ लाइन। तो ये आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं क्योंकि ये आपका जो Q पॉइंट है वो आपका इस P से कुछ डिस्टेंस पर है। सो दिस लाइन एंड द टेंजेंट, इन दोनों के बीच में आपको काफ़ी डिफरेंस अभी आपको नज़र आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन पी क्यू के लिए हम फाइंड करेंगे चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने लेट कर लिया स्मॉल h एंड चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर लिया आपने स्मॉल g। तो हियर स्मॉल h इज रिप्रेजेंटिंग डेल x and small g is representing del y. So here the value g over h is an approximation to the slope of the tangent which we require. Means how approximately the value of slope of line PQ is very close to the value of
slope of the tangent at point P. So slope m equals to g over h, which is equals to del y over del x. Now for better understanding, just consider these two curves along with a point P with a tangent. So if we move point capital Q closer and closer to point capital P, that is, we let small h get smaller and smaller, means जैसे जैसे आप पॉइंट Q को आप पॉइंट P के क्लोज लेते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे जो आपका चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज डेल एक्स, जिसको आप स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी आपकी बहुत लेस होती हुई चली जाएगी. लेट्स सपोज यहाँ आपने पॉइंट Q को आपने लेट कर लिया एंड P और Q को कनेक्ट करते हुए आपने एक लाइन को ड्रॉ किया. तो P से Q के बीच में जो आपकी डेल x है, जो आपका चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसकी लेंथ को ये ब्लैक लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है. तो लेट्स सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल h. अब ये जो आपका पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q को आप थोड़ा और नियर लेके आए पॉइंट P के. सो अब आपने पॉइंट Q को आपने यहाँ प्लेस कर लिया है. नाउ जस्ट कनेक्ट द पॉइंट P एंड Q विद अ लाइन. अब पी क्यू लाइन के स्लोप का जो आपका चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो ये ब्लैक लाइन आपका रिप्रेजेंट कर रही है. तो दिस इज़ द एच. अब आप इन दोनों कर्व को देख के इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्मॉल एच की वैल्यू है वो इस कर्व में आपकी ग्रेटर है रेदर देन दिस कर्व. जैसे जैसे आप पॉइंट Q को पॉइंट P के पास आप लेते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो पी क्यू लाइन है वो आपका इस टेंजेंट के क्लोज आती हुई चली जाएगी. And as this line PQ has become very very close to this tangent which we are representing with red line, so we can say that the slope of line PQ here becomes also very very close to the slope of this tangent which we are representing with red line. So we can say the slope of PQ gets closer to the slope that we found. Okay. अब अगर आप इस पॉइंट Q को क्लोज लाते लाते अगर ये पॉइंट Q आपका कोइंसाइड हो जाए पॉइंट P में, we will get the actual value of the slope, because in that case the value of h will become 0. So if we let capital Q go all the way to touch capital P, that is small h equals to 0, then we would have the exact slope of the tangent. Now expressing the differentiation process using algebra. तो स्टार्टिंग में मैं आपको इस पूरे ग्राफ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या था आपका, डेट वॉज एम इक्वल्स टू जी ओवर एच इक्वल्स टू डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन. अब ये आपका पॉजिटिव स्लोप है. जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे अप जा रहे हैं आप, डेट्स वाई इट इज़ पॉजिटिव स्लोप. तो पॉजिटिव स्लोप है आपका. तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स है, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. y2 की वैल्यू आपकी हो गई f ऑफ x प्लस एच माइनस y1. y1 की वैल्यू क्या हो गई, f ऑफ x. सो जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, व्हाट वी विल गेट, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस एच माइनस x. तो यहाँ पर x से इस x को आप कैंसिल कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट, we will get the slope of PQ will be given by m equals to f of x plus h minus fx divided by h. So this will be the slope of this line PQ. But हमारा aim क्या था, our aim was to determine the slope at point P. लेकिन ये तो आपने लाइन PQ है उसका आपने स्लोप निकाला है. So to determine the value of slope at point P, we can imagine that the value of h और डेल x टेंड्स टू 0. जो आपका वैल्यू ऑफ h या फिर डेल x है, इसकी वैल्यू को आप लगभग 0 के इक्वल ट्रीट कर लेंगे. सो वी कैन राइट इट एज h टेंड्स टू 0. ओके, सो वी लेट स्मॉल h टेंड्स टू 0, that is let h approaches 0. So in effect value of q will approach p. So g over h will approach the required slope. So now just putting this together, what we will get, we can write the slope of the tangent at p as dy over dx limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So this expression of dy over dx, this is called
डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और डेल्टा मेथड। ये जो आपका डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल है या फिर डेल्टा मेथड, इसके थ्रू आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करते हैं। इससे जस्ट लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अप्रोक्सीमेशन जब आपको फाइंड करके बताया था तो t इक्वस टू 1 कि मीन्स 1 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की, मैंने वो आपको कैलकुलेट करके बताया था। तो वो क्या था एक्चुअली, वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था। तो अगर आपको जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होता है, देन आप हमेशा डिफरेंशिएशन को ही यूज़ करते हैं। सो इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस एक्सप्रेशन को आप फॉलोइंग एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप डिनोट कर सकते हैं, दैट इज दिस। सो dy over dx equals to limit del x tends to 0, dy over dx equals to limit del x tends to 0, then f of x plus del x minus f of x divided by del x। आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिंपल जो h है स्मॉल h की जगह आप del x आपने सब्सटीट्यूट कर दिया है। सो द डेरिवेटिव टेल्स अस first the rate of change of one quantity compared to another at a particular instant or point, so we call it instantaneous rate of change, and second the slope of a tangent to a curve at any point. So just we take an example of velocity. So if we have an expression for small s, that is displacement, in terms of small t, that is time, then the velocity of a particular instant time t is given by small v equals to del s over del t with the limit del t tends to 0। मीन्स इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप ये फाइंड कर पा रहे हैं कि स्मॉल से स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपका जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो जैसे आप डेल एक्स को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर आप डेल टी को भी आप स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम इसको आप उसी फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट स्मॉल एच टेंड्स टू 0 एंड एफ ऑफ टी प्लस एच माइनस एफ टी डिवाइड बाई स्मॉल एच। आप नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जो डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो मेथड है ये थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग है। So the good news is we can find the derivatives of polynomial expressions without using the delta method. So actually Isaac Newton and Leibniz obtained these rules in the early 18th century. So they follow from the first principles approach to differentiating. Polynomials को differentiate करने के लिए कुछ shortcut आपको mathematical formulas दिए गए हैं। So now we are going to cover all those formulas. सो नाउ फर्स्ट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको कैसे करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट को हमेशा आप सी से करेंगे रिप्रेजेंट। सो डी सी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमेशा किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा उसकी वैल्यू हमेशा आपकी आएगी 0। सो फॉर एन एग्जाम्पल डी ओवर डी एक्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 6 क्या है, 6 आपका कांस्टेंट है। नाउ सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ nth पावर ऑफ x। सो d ओवर डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू स्मॉल n देन x रेज टू द पावर n माइनस 1। मीन्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका x रेज टू द पावर n इस फॉर्म में है तो उसका आप डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी पावर है, तो यहाँ जो आपका पावर n था उसका आपने मल्टीप्लाई किया एंड देन उसकी पावर में आप -1 कर देंगे। तो यहाँ पर n की पावर में आपने -1 कर दिया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल d ओवर डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू आपने 5 का मल्टीप्लाई किया एंड देन x की पावर 4। दिस इज द रिजल्ट। सो द थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट प्रोडक्ट। सो d ओवर डी एक्स ऑफ c इंटू वाई विच विल बी इक्वल टू c आपका कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल लेंगे, देन d ओवर डी एक्स ऑफ वाई एंड इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे एंड देन अगेन कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एग्जांपल है आपका d ओवर डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7। 3 आपका कांस्टेंट है तो 3 को आपने बाहर ले लिया एंड d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 7 को आपने सॉल्व किया तो 7 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन x की पावर 6, तो पावर को आपने -1 कर दिया, देन द रिजल्ट इज 21 x रेज टू द पावर 6। देन द फोर्थ मेथड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सम।
So d over dx of u plus v which will be equals to du over dx plus dv over dx. मीन्स पहले जो आपका फर्स्ट वेरिएबल आपने उसका किया डिफरेंशिएशन, देन प्लस द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड वेरिएबल. एक एग्जांपल देखते हैं. सो इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू एक्स रेज्ड टू द पावर 9, then apply the derivative of some rule, that is du plus v over dx. So d over dx of x square plus d over dx of x की power 9. Then solve this out, then we will get 2 into x plus 9 into x raised to the power 8. Now next is the product rule. So if small u and small v are two functions of x, then the derivative of the product u into v is given by duv over dx equals to u dv over dx plus v du over dx. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज वी हैव y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6x देन 2x रेज्ड टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर. सो हियर दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन को आपने डिनोट किया u एंड सेकंड इज v. नाउ नेक्स्ट इज द क्वोशिएंट रूल. So quotient means divide rule. So if u and v are two functions of x, then the derivative of the quotient u over v is given by this relation, that is d over dx of u over v equals to v du over dx minus u dv over dx over v square. तो क्वोशिएंट रूल को मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट मेथड आपका ये है कि जो आपका प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल का जस्ट आपका अपोजिट तो उसका है आपका न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर में आप चेंज क्या करेंगे, u की जगह आप v कर देंगे एंड v की जगह आप u कर देंगे एंड देन प्लस की जगह आपका माइनस, देन अगेन हियर ऑल्सो v की जगह u एंड u की जगह आपका v हो जाएगा. देन वी विल गेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप v स्क्वायर कर देंगे. मीन्स जो आपका सेकेंड फंक्शन दैट इज़ v उसका आप डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर कर देंगे. तो दिस इज द क्वोशिएंट रूल. अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज वी हैव गिवन y इक्वल्स टू 2x क्यू ओवर 4 माइनस एक्स. हियर न्यूमिनेटर को आपने u से डिनोट किया हुआ है एंड डिनोमिनेटर को आपने v से डिनोट किया हुआ है. देन सेम इस रूल को अप्लाई करने के बाद इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटिंग पावर्स ऑफ अ फंक्शन. मीन्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? Consider the function y equals to 5x plus 7 raised to the power 12. इसमें 5x plus 7 है, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं u. We can say here u is a function of 5x plus 7. So here we can say y is a function of u and u is a function of 5x plus 7. Okay. Here we could write our original function as y equals to u raised to the power 12. So we have written y as a function of u and u as a function of x. तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन इस टाइप का अगर कोई भी आपको फंक्शन गिवन है तो उसको आप हमेशा चेन रूल के थ्रू आप डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो नेक्स्ट इज द चेन रूल. चेन रूल इज dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर du देन du ओवर dx. तो अगेन सेम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं. तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 रेज्ड टू द पावर 12, इसको आपने y इक्वल्स टू u रेज्ड टू द पावर 12 इस फॉर्म में आपने राइट किया हुआ है. सो y इक्वल्स टू u रेज्ड टू द पावर 12 इन दिस रिलेशनशिप जो आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है dy ओवर du. तो यहाँ पर जो आपका u रेज्ड टू द पावर 12 है इसको तो आप u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद सो वी विल गेट 12 एंड देन u रेज्ड टू द पावर 11 एंड यहाँ पर वी जस्ट एक्सपेंड द वैल्यू ऑफ u. So value of u is what? Value of u is 5x plus 7. So we got the expression that is 12 into 5x plus 7 raised to the power 11. And now we will differentiate 5x plus 7 with respect to x. So du over dx equals to 5x plus 7. Then by after differentiation what we will get? 7 तो आपका constant है वो 0 हो गया and यहाँ सिर्फ आपका x की पावर 1 है तो we will get only 5 here. तो यहाँ आपने dy ओवर du की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली क्या? 12 इंटू 5x प्लस 7 रेज्ड टू द पावर 11 एंड du ओवर dx की वैल्यू आपने फाइंड कर ली दैट इज़ 5. सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट बोथ दीज वैल्यूज इन दिस रिलेशन.
then we will get dy over dx equals to dy over du over dx. Then just substitute all these values, then we will get the result 60 and in bracket 5x plus 7 into 11. So this is the result. Now the rules of differentiation of log and exponential functions are these. So if we have e of x, तो e of x का हमेशा आपका डिफ्रेंशिएशन आपका सेम वही रहेगा, डेट इज e of x. ln of x का हमेशा जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है तो x की वैल्यू को हमेशा आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं. सो जो भी आपका यहाँ पर log ऑफ जिसके टर्म्स में आप log ले रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगी. एंड a of x का जो आपका डिफ्रेंशिएशन होगा तो आप a of x को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन log ऑफ a, इसका रिजल्ट आपका ये हो जाएगा. एंड डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स ऑफ एक्स को आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन 1 प्लस एल एन एक्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट हैव अ लुक ऑन द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. सो साइन एक्स का आपका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का हमेशा आपका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स. टेन एक्स का आपका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का आपका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. तो फिजिक्स में आप कैसे इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं. तो जितना भी मैंने आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में या इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया है, इट इज़ इनफ फॉर फिजिक्स पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आई विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस, दैट इज इंटीग्रेशन. इफ़ यू अंडरस्टैंड द concepts of my this video, then please like, share and subscribe to my channel EduLantern. Thanks for being with us. Have a nice day.